पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनातनी का माहौल है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब दिया है, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। इस ऑपरेशन में भारत ने कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी देश सेवा की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लाइसेंस सर्टिफिकेट की फोटो शेयर की और कहा कि उन्होंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है। अगर यह ट्रेनिंग देश की सेवा में काम आ जाए तो वह खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि तेज प्रताप यादव के पास जो लाइसेंस सर्टिफिकेट है वह क्या है और क्या वह इसके आधार पर विमान उड़ा सकते हैं या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर जो लाइसेंस जारी किया है वह भारत सरकार की ओर से जारी किया गया फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस है, जिसका लाइसेंस नंबर 5430/2 है और यह तेज प्रताप यादव के नाम पर जारी किया गया है। यह लाइसेंस 26 अप्रैल 2011 से 25 अप्रैल 2021 तक वैध था, लेकिन इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी 24 फरवरी 2025 को जारी की गई है। यह लाइसेंस भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव के पास कौन सा लाइसेंस सर्टिफिकेट है। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने जो सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर किया है वह एक फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस है। यह सर्टिफिकेट किसी उम्मीदवार को विमान में रेडियो संचार करने की अनुमति देता है। यह लाइसेंस पायलटों के लिए जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेट केवल रेडियो संचार के लिए काम आ सकता है। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव के पास जो लाइसेंस है क्या वह उसके आधार पर विमान उड़ा सकते हैं या नहीं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह लाइसेंस पायलट का सर्टिफिकेट नहीं है। यह एक सहायक लाइसेंस है जो पायलटों को रेडियो संचार करने की अनुमति देता है। फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जिनके पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस या प्राइवेट पायलट लाइसेंस हो। ऐसे में तेज प्रताप यादव के पास इन दोनों में से एक लाइसेंस जरूर होगा, तभी उन्होंने फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस रिस्ट्रिक्टेड RTR एरियो मिला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, आवेदक की उम्र आवेदक की तारीख को कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 2, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास हो। नंबर 3, आवेदक को मेडिकल फिटनेस का प्रमाण देना होगा। इसके लिए एक मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल फिटनेस की जांच करानी होगी। आवेदक को एक लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा पास करनी होगी जो डायरेक्टर जनरल द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार होगी। इस परीक्षा में रेडियो संचार के नियम, प्रक्रियाएं और विमानन संचार की भाषा शामिल होगी। नंबर 5, आवेदक के पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, माइक्रोलाइट, लाइट स्पोर्ट्स क्राफ्ट या बैलून या प्राइवेट पायलट लाइसेंस, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर या बैलून होना चाहिए। इसका मतलब है कि आवेदक को पहले से ही विमानन क्षेत्र में कुछ बुनियादी प्रशिक्षण या लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 6, आवेदक को यह दिखाना होगा कि वह विमान पर फ्लाइट रेडियो टेलीफोन उपकरण को सही तरीके से संचालित करने में सक्षम है। इसके लिए उसे एक स्किल टेस्ट देना होगा जिसमें रेडियो संचार की प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि पायलट बनने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है। दरअसल पायलट बनने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस या प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना होता है। ये लाइसेंस सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कई तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस सबसे शुरुआती लाइसेंस होता है जो ट्रेनिंग शुरू करने के लिए जरूरी होता है। इसके लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस और अंग्रेजी की जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। प्राइवेट पायलट लाइसेंस निजी तौर पर विमान उड़ाने के लिए होता है। इसके लिए कम से कम 40 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा लिखित परीक्षा और मेडिकल फिटनेस की जांच होती है। नंबर 3, कमर्शियल पायलट लाइसेंस कमर्शियल विमान उड़ाने के लिए दिया जाता है। इस लाइसेंस को लेने वाले एयरलाइंस आदि के विमान उड़ाते हैं। इसमें कम से कम 200 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग होती है। उम्मीदवार का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। DGCA की लिखित परीक्षा पास करना होती है। इसके लिए मेडिकल फिटनेस के लिए क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। इसके अलावा फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस भी चाहिए होता है।
नंबर 4, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस बड़े कमर्शियल विमानों जैसे एयरलाइंस को उड़ाने के लिए होता है। इसके लिए 1500 घंटे की उड़ान का अनुभव और अतिरिक्त परीक्षाएं देनी होती हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। उन्होंने अपने पोस्ट में आखिरकार क्या कुछ लिखा। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। तेज प्रताप यादव के इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।